तो चलिए सीधे कहानी में कूदते हैं। सोचिए, आसमान से एलियन के जहाज उतर रहे हैं और पूरी दुनिया को बचाने का जिम्मा कुछ ऐसे दोस्तों पर है जो ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि डिनर में क्या मंगाना है। आज हम इसी कमाल की चरम नालायकी की कहानी को समझने वाले हैं। और बस यहीं से सारे गड़बड़ शुरू हो जाती है। ये सवाल किसी गहरी सोच का नतीजा नहीं है, नहीं, ये इस गलतफहमी से निकला है कि सारी कायनात इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। ये डर नहीं है, ये एक तरह का कॉस्मिक घमंड है जो इनके हर अगले डिजास्टरस फैसले की नींव रखता है। यही तो हमारे आज के विश्लेषण का मेन पॉइंट है। ये कहानी एलियंस के बारे में उतनी नहीं है जितनी इस बारे में है कि जब कॉमन सेंस छुट्टी पर चला जाता है तो क्या होता है। हम देखेंगे कि कैसे अच्छे इरादे जब जीरो स्किल के साथ मिल जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ तबाही लाते हैं। तो स्टेज 1, फर्स्ट कॉन्टैक्ट। माहौल में टेंशन है और हमारे इन हीरोज का पहला कदम क्या होता है? अरे सबूतों के आधार पर कोई प्लान बनाना नहीं, बल्कि जितने अजीबोगरीब आइडिया सोच सकते हैं वो सब सोचना। यहाँ पर इनके दिमाग की रेंज देखिए। एक पल में ये जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बन जाते हैं और अगले ही पल एलियंस को बियर ऑफर करने वाले इंटरस्टेलर बारटेंडर। ये एक क्लासिक केस है कि कैसे लोग मुश्किल सिचुएशन को उन तरीकों से आसान बनाने की कोशिश करते हैं जो उन्हें समझ में आते हैं, भले ही वो कितने भी बेतुके क्यों न हो। अब जैसे ही एलियन का खतरा थोड़ा बैकग्राउंड में जाता है, एक दूसरा और भी पुराना डर सामने आ जाता है, भूख। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं बल्कि आपके अपने ही ग्रुप के अंदर होता है, खासकर जब चॉकलेट दांव पर लगी हो। और बस एक झटके में दुनिया का अंत एलियन से हटकर राशन की चोरी पर आ जाता है। अचानक बाहर का खतरा इतना जरूरी नहीं रह जाता जितना ये पता लगाना कि आखिरी बिस्कुट किसने खाया। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जो प्रॉब्लम ठीक हमारे सामने होती है वो अक्सर बड़ी दूर की मुश्किलों पर हावी हो जाती है। ये स्लाइड सब कुछ बता रही है ना? एक तरफ है दुनिया का खत्म होना और दूसरी तरफ एक चॉकलेट को लेकर छोटी सी लड़ाई। इससे पता चलता है कि प्रेशर में हमारी प्राथमिकताएं कितनी ज्यादा बदल सकती हैं। खैर, अपने अंदर के झगड़े सुलझाने के बाद ये ग्रुप अपना पहला ऑर्गेनाइज्ड मिशन बनाता है। नाम है ऑपरेशन राशन वापस लाओ। और जैसा कि हम देखेंगे, ये फेलियर की एक मास्टर क्लास होने वाली है। देखा जाए तो प्लान काफी सिंपल है, इतना सिंपल कि शायद काम भी कर जाए, लेकिन इस टीम की यही तो खासियत है। ये सबसे आसान काम को भी कंफ्यूजन और तबाही के एक शानदार किस्से में बदल सकते हैं। और बस हो गया, प्लान फेल। जो भी टीम वर्क था वो तुरंत एक दूसरे पे इल्जाम लगाने के खेल में बदल गया। ये एक क्लासिक शिफ्ट है जहां हम से बात सीधी तुम पर आ जाती है। ऐसे तनाव भरे ग्रुप्स में ये बहुत कॉमन है। और यहाँ हम इनके लॉजिक के शिखर पर पहुंचते हैं। स्नैक्स चुराने में फेल होने की तुलना एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की मेहनत से करना, ये इतना बेतुका है कि सुनकर मजा आ जाए। अपनी गलती ना मानने का ये एक परफेक्ट बहाना है। और अब मजाक खत्म हो गया है। इनकी नालायकी के अब असली जानलेवा नतीजे सामने आ रहे हैं। स्नैक्स वापस लाने की एक फनी सी कोशिश अब एक किडनैपिंग सीन में बदल चुकी है। सिचुएशन अचानक बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है। जब मामला गंभीर हो जाए तो आप अथॉरिटीज को फोन करते हैं, है ना? ये एक लॉजिकल स्टेप है। लेकिन हमारे इन हीरोज के लिए अथॉरिटीज का आइडिया बॉलीवुड एक्शन फिल्मों से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि वो असलियत और फिक्शन के बीच का फर्क ही भूल जाते हैं। इस बात को समझिए जरा। ये लोग मदद के लिए पुलिस को फोन नहीं कर रहे हैं, ये एक एक्शन फिल्म डायरेक्टर को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके दिमाग में एलियन का हमला कोई इमरजेंसी नहीं बल्कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट है। और ये है उम्मीद और हकीकत के बीच का फासला। वो उम्मीद कर रहे हैं कि कोई सुपर कॉप आएगा जो कारों को हवा में उड़ा देगा, लेकिन उन्हें मिलता है एक थका हुआ ऑफिसर जो शायद बस अपनी चाय खत्म करना चाहता है। ये उनकी फिल्मी दुनिया और असल दुनिया का परफेक्ट टकराव है। इसके बाद जो होता है वो मिसकम्युनिकेशन का एक शानदार नमूना है। एक तरफ है ये लोग जो एलियन किडनैपिंग की रिपोर्ट करने के लिए फिल्म का नाम यूज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है एक पुलिस ऑफिसर जो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि मामला जादू टोने का है, घरेलू झगड़े का है या फिर कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। जब सारे प्लान फेल हो जाते हैं तो आप अपने सबसे अजीब आइडिया का सहारा लेते हैं
और इस ग्रुप के लिए इसका मतलब है एक ऐसा प्लान जो लॉजिक और फिजिक्स के सारे नियमों को तोड़ देता है। ये उनकी अब तक की सबसे डेयरिंग और सबसे बेवकूफ़ी भरी योजना है। तो ये है मास्टर प्लान। एक चारपाई के ऊपर कार का कवर डाल दो और एलियंस को लगेगा कि ये एक असली कार है। ये लॉजिक इतना खराब है कि लगभग जीनियस लगता है। आप इनके दिमाग के अंदर झांक सकते हैं और जो दिखता है वो डरावना भी है और मजेदार भी। और इस प्लान को अंजाम कैसे दिया जा रहा है वो भी उतना ही अजीब है। दो लोग एक चारपाई के नीचे घुसकर उसे चला रहे हैं, एक इंसानों से चलने वाली नकली कार। मतलब ये इतना खुला हुआ स्टेल्थ मिशन है कि शायद काम कर भी जाए, शायद। और अगर आपको लगा कि प्लान काफी अजीब था तो जरा उन टॉपिक्स की लिस्ट देखिए जिन पर ये लोग अपनी जान बचाने वाले मिशन के दौरान डिस्कस कर रहे हैं। एलियन ब्रीडिंग से लेकर भूतों की सोशल रेप्यूटेशन तक। ये परफेक्ट रिमाइंडर है कि दुनिया भले ही खत्म हो रही हो, इंसान का दिमाग हमेशा सबसे अजीब चीजों की चिंता करने का वक्त निकाल ही लेता है। अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां इनका सबसे घटिया प्लान एक और भी ज्यादा घटिया हकीकत से टकराता है। हालात बस खराब से बहुत खराब होने वाले हैं। उनकी आखिरी उम्मीद, एक मामूली सा पे फोन, तबाह हो चुका है। भागने का उनका एकमात्र रास्ता अब बंद है। ये वो पल है जब उन्हें एहसास होता है कि वो असल में कितने बुरी तरह से फंस चुके हैं। और फिर ये लाइन, वो एक सेंटेंस जो सब कुछ बदल देता है। अचानक ये कोई फनी एडवेंचर नहीं रहा। खतरा असली है, सामने है और बहुत ही भयानक है। ये वो पल है जब वे अपनी नालायकी के असली नतीजों का सामना करते हैं। तो अब वो यहाँ हैं, खाना नहीं, मदद नहीं, और एक ऐसे खतरे का सामना कर रहे हैं जिसे वो अब जाकर समझने लगे हैं। उनका हर प्लान फेल हो चुका है। तो आखिरी सवाल ये है, जब आपका लॉजिक, आपकी स्किल्स और आपकी किस्मत सब खत्म हो जाए तो पीछे क्या बचता है? क्या ऐसी नाकामी से बचा भी जा सकता है